आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कमाया बचाया, और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है एक सतोगुणी मनुष्य है। कि कल आप सभी भाई बहनों को शायद ध्यान होगा, कल हमने एक राजसी मनुष्य की एक स्थिति की एक कुछ विचार रखे थे कि एक राशि मनुष्य की विषय भोगों में रुचि इतनी अधिक होती है कि वो जितना भी कमाता है वो उसको खा लेता है। खा लेने का अभिप्राय भोगने से है, उसकी कोई बचत नहीं होती। और दूसरी विशेष बात जो कल हमने समझाई थी, वो राशि मनुष्य का देखिए, जब तक सतोगुण में जाने की एक इच्छा जागृत नहीं होती, या योग होगी, जब तक मनुष्य सतोगुण में जाता नहीं है या सतोगुण द्वारा अपने रजोगुण को मर्यादा में नहीं रखता, तो ऐसी संभावनाएं होती हैं कि मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। क्योंकि राशि विषय भोगते भोगते मनुष्य उनका व्यसनी बन जाता है, प्रमाद में आ जाता है। तब ऐसी स्थितियों में सतोगुण की न्यूनता के कारण को हो, या सतोगुण की लगाम कमजोर होने के कारण को हो, या आपके मरीज की जो सात्विक स्थिति जो एक ब्रेक रूप में होती है, ये जब कमजोर होती है या लगती नहीं, या विषय भोगों पे अंकुश नहीं लगता, तो फिर ये विषय भोगी कब मनुष्य से पाप कर्म करवा लेते हैं और तमोगुण में गिरा देते हुए आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ देते हैं, आपके हमारे संस्कार बिगाड़ देते हैं, और फिर वो एक अधोगति की स्थितियां बनती हैं। लेकिन आज हमारा विषय क्या है? सात्विक स्थिति पे। इसलिए हम तमोगुणी स्थितियों पर कल आने वाली संध्या बेला ज्ञान कक्षा में विचार रखेंगे। क्योंकि शास्त्रों में ही बार बार कहा गया है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और आज तो हम देखिए एक सतोगुणी मनुष्य के ऊपर ही कुछ विचार रख रहे हैं। क्योंकि सतोगुणी मनुष्य पहले तो धर्मानुसार धन कमाता है, फिर कमाए गए धन में से कुछ खाता है और कुछ बचाता भी है। भले ही बचाता भी इसी दृष्टिकोण से है कि बाद में मैं इसको खाऊंगा। यानी कि सात्विक मनुष्य के भीतर भी देखिए प्रकृति के विषय भोगों को भोगने की इच्छा तो बनी रहती है। देखिए संसार में भी लोग अपने बचत खातों में पैसा जमा करते हैं, किस लिए? भविष्य में भोगने के लिए। यानी कि यही स्थिति एक सात्विक की है। ठीक इसी तरह देखिए, जब मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ अपने सुख की प्राप्ति के लिए विधि विधान द्वारा अपने सुख को सुनिश्चित कर देता है, लेकिन अन्य मनुष्यों को दुखी नहीं करता, भले ही उनको सुख भी नहीं देता, लेकिन विधि विधानों द्वारा धर्मानुसार अपने कर्म को कुछ इस स्थिति में करता है कि वह अपने सुख की प्राप्ति कर लेता है। यानी कि राजसी मनुष्य खाया कमाया बराबर हो जाता है, जबकि सात्विक मनुष्य जो भी कमाता है उसमें उसका लक्ष्य होता है कि कुछ बचत करो। बचत करने का अभिप्राय देखिए पुण्य कर्मों से है। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना, जिसमें हमने एक परोपकार के कार्यों को एक निवेश से जोड़ा था। ये भी एक प्रकार का देखिए इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। जैसे कोई मनुष्य देखिए बैंक में एफडी बनाता है, या बैंक में कुछ और खातों में अपना धन जोड़ता है। यानी सरल शब्दों में राजसी मनुष्य से सात्विक मनुष्य की पहचान एक अच्छी मानेगी, क्योंकि वो धर्मानुसार पुरुषार्थ भी करता है, फिर कमाए गए धन में से कुछ खा लेता है, कुछ बचत करता है, परोपकार के कार्यों में लगाता है। ये परोपकार के कार्यों में धन लगाना जब सकाम भाव से होता है, तो उसी को ही देखिए एक बचाना शब्द से आज हमने जोड़ा है। ये एक सात्विक मनुष्य की पहचान है। इन सभी स्थितियों के बीच देखिए शास्त्रों में ही प्रशंसा की गई। हालांकि योग की साधना को, परमात्मा को पाने का लक्ष्य सात्विक मनुष्य का कोई एक विशेष रूप से बना नहीं होता। यानी कि अभी योग की स्थितियां बनी नहीं होती, लेकिन ये योग की और एक अच्छी सार्थक स्थितियां मानी गई हैं। यानी कि जब हम परोपकार के कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके हमारे अंतःकरण में एक दया के भाव एक स्थित होने लगते हैं, और दया के भाव निरंतर बने रहने से मनुष्य कम से कम पाप कर्मों से बचा रहता है। क्योंकि तामसिक स्थितियों में तो मनुष्य दया भाव
उतने स्तर पर रख नहीं पाता तो फिर वो अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरियां करता है, जिसके फलस्वरूप उसका पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। और जबकि सात्विक मनुष्य तो अपना देखिए पुण्य कर्मों का कर्माशय निरंतर बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। भले ही भविष्य में आगे देखिए शास्त्रों में कहा गया ना कि पाप कर्मों का हम कहीं भी देखे कोई एक बांट नहीं सकते। पाप कर्मों के यानी जो दुख रूपी परिणाम आते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, दुखों को तो हमें ही भोगना पड़ता है। और मैं तो यहाँ तक कहता रहता हूँ कि हम अपनी पत्नी को, बच्चों को, किसी को भी अपने दुख बांट नहीं सकते, बेच नहीं सकते। जबकि अपने सुखों को तो हम देखिए जहाँ कहीं भी बांट सकते हैं। लोग एक निर्बल मनुष्यों की सहायता में भी बांट सकते हो, क्योंकि जब हमने पहले कर्म किया था, जब पहले निवेश किया था, या जब जो हमने बचत की थी, तब हमारा प्रकृति के विषय भोगों को भोगने की भी रुचि थी। यानी कि ज्ञान का स्तर अभी मध्यम स्तर था, प्रकृति के विषय भोगों में आपके बड़ी रुचि थी। देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से तमोगुण से अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण कहा गया है। सत्वगुण की तो एक विशेष रूप से प्रशंसा की गई है। इसलिए तो हमने देखिए आज बचाया शब्द को भी सफेद रंग से लिखा है और सतोगुणी मनुष्य को भी सफेद रंग से लिखा है, यानी कि ये एक अच्छी स्थिति मानी गई है। लेकिन इससे भी अच्छी स्थिति क्या है कि जब मनुष्य परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन जाता है। क्योंकि प्रकृति के तो जितने भी भोग हैं, जितने भी एक फल हैं, वो तो भौतिक ही हैं। यानी कि हम जितने भी पुण्य कर्म करते हैं, मुझे अब ध्यान आ रहा है कि तकरीबन कुछ महीने पहले हमने दान की स्थितियों पे भी कुछ चर्चा की थी। जैसे हम 100 रुपये की कमाई करते हैं, 10 रुपये खा लिए, 20 रुपये खा लिए, 50 रुपये खा लिए, 60 रुपये खा लिए। 60 रुपये खा के यदि हमने 40 रुपये परोपकार के कार्यों में लगाए हैं, तो वो 40 रुपये भविष्य में आपको मैं देखिए 400 रुपये रूप में आते हैं। अब 400 रुपये में फिर आपने अब 200 रुपये खा लिए, यानी कि एक तरफ आपके हमारे भोग भी बढ़ रहे हैं, भले ही भोग के साथ साथ आपके परोपकार के कार्य भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि पहले उसने देखिए मात्र 40 रुपये का परोपकार का कार्य किया था, अब उसने वो 200 रुपये का परोपकार के कार्य किए। देखिए ये एक घनत की स्थितियां भले ही सकाम भाव से हो रही हैं, लेकिन उसमें उसकी वृत्ति होती है। अक्सर आपने समाज में देखा होगा ना, कुछ भाई बहनों का जन्म देखिए किसी औद्योगिक घराने में हुआ है, किसी का फुटपाथ पे हुआ है, तो वो प्रारब्ध के कारण है। प्रारब्ध का अभिप्राय देखिए, जिन किए गए कर्मों के फल पक जाते हैं। फल पकने का अभिप्राय देखिए कर्मों के पकने से है। वो जब कर्म विपाक हो जाता है, शास्त्रों में इसको देखिए विपाक शब्द कहा गया है, जब वो फल देने लायक हो जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि पूर्व मनुष्य योनि में हमने जो जो पुण्य कर्म किए थे, परोपकार के कार्य किए थे, अब वो फल देने लायक पक गए हैं। जो पक जाते हैं वो प्रारब्ध रूप में आपको जन्म के साथ ही, यानी कि माता के गर्भ में आते ही वो आपका हमारा एक प्रारब्ध रूप है। यानी कि जिसके लिए आपको हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना, वो पहले के किए गए कर्मों का एक सुख रूपी अनुकूल परिस्थितियों के रूप में एक फल मिलता है। जैसे अमीर घराने में अब जन्म हुआ है, तब उसको ऐसी सुख सुविधा के साधन तो जन्म के साथ ही उपलब्ध होते हैं। अब इसी तरह देखिए किसी का एक जन्म अभी फुटपाथ पे हुआ है, झुग्गी झोपड़ी में हुआ है, वो जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी उसकी हो नहीं पाती। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए भले ही उसके संचित कर्मों का कर्माशय कितना भी अच्छा हो, लेकिन प्रारब्ध उसका बहुत ही अधिक बिगड़ा होता है। प्रारब्ध का अभिप्राय देखिए जो उन परिस्थितियों से है जो हम जन्म के साथ ही लेकर आते हैं। प्रारब्ध को ही जाति आयु भोग से जोड़ा जाता है। जाति तो माता के गर्भ में आते ही मनुष्य योनि निश्चित हो जाती है, और आयु भी उस स्थूल शरीर की जन्म के साथ ही माता के गर्भ में आते ही आपकी हमारी आयु का अभिप्राय सांसें निश्चित हो जाती है। अब हमारी दिनचर्या यदि सात्विक होती है तो हम पूरी आयु जीते हैं। यदि हमारी दिनचर्या रहन सहन राशि होता है तो आपकी हमारी आयु कुछ घट जाती है, क्योंकि सांसें तेज चलती हैं। अब जो मनुष्य तामसी जीवन व्यतीत करते हैं, अचेत अवस्था में मादक पदार्थ हिंसात्मक स्थितियों में अपना जीवन लिप्त रखते हैं, तो उनकी सांसें और तेज चलती हैं।
देखिए जो भी छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं उनकी सांस भी तेज चलती है, क्योंकि भय तो देखिए पकड़े जाने का सदा ही बना रहता है। अब जितने भी ये चोर डाकू भी होते हैं, ये जितने भी पाप कर्म करते हैं, इनकी भी सांसें बहुत तेज चलती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों पर मैं शब्दों द्वारा कुछ इशारा मात्र ही कर सकता हूँ। इन बातों को हमें स्वयं ही चिंतन करते हुए समझना होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि प्रकृति में तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण कहा गया है। अब सतोगुण आपका मन जितना अधिक मजबूत होता जाएगा, मजबूत का अभिप्राय जैसे जैसे आपका हमारा सत्संग एक गहरे स्तर पर होगा। देखिए आरंभिक स्तर पर सत्संग होने से तो आपका हमारा प्रकृति के विषय भोगों को भोगने की ही इच्छा बनी रहती है। तभी तो हम परोपकार के कार्य देखिए सकाम भाव से करते हैं। सकाम भाव से कर्म करने का अभिप्राय क्या है कि अभी हमारी विषय भोगों में ये जो गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनमें एक रुचि बनी हुई, भले ही धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है। ऐसे मनुष्य देखिए सतोगुण की प्रशंसा करते हैं, सतोगुण के लिए यानी कि धर्म के प्रचार के लिए धन लगाते हैं, समय भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी उसका संसारी विषय भोगों में एक आकर्षण बना रहता है। ये जो हम अक्सर कहते हैं ना, सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता, देखिए सम्मान पाने की इच्छा कहो, सत्ता पाने की इच्छा भी, ये भी एक संसारी स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों को जब तक हम ज्ञानपूर्वक समझते नहीं, यानी कि परमात्मा को पाने का लक्ष्य तब बनता है जब मनुष्य का ये जो परोपकार के कार्य हैं उनमें एक निष्कामता आने लगती है। निष्कामता का आने का अभिप्राय निष्काम भाव से कर्म होने की स्थिति है। लेकिन ये निष्काम कर्म तभी आरंभ होते हैं जब ये सात्विक स्थिति मजबूत होती है। इस बात को मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। देखिए जब हम पहली से प्राइमरी कक्षा तक यानी कि 5वीं कक्षा तक जो आप पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आपको हमें देखिए 6ठी क्लास में डाला जाता है। कोई 12वीं कक्षा में या कॉलेज में आपकी उन्नति नहीं होती, और इसी तरह कॉलेज के एडमिशन के लिए दाखिला के लिए आपको 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षाएं पास करनी होती है। तो उसी तरह ये देखिए ज्ञान की स्थितियां हैं, ज्ञान की स्थितियां कहो, प्रकृति के गुणों की स्थितियां कहो, यानी कि जब तक मनुष्य का सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, और ये सात्विक स्थिति देखिए परोपकार के कार्य करने से ही मजबूत होती है, सत्संग करने से ही मजबूत होती है। क्योंकि जब तक सत्संग कहो ज्ञान कहो टिकता नहीं, भले ही हम सबकी आत्मा तो देखिए ज्ञान स्वरूप पहले से ही है। मैं भी कोई प्रतिदिन जो वीडियो प्रसारित करते हैं जो 1700 के आसपास होगी, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। देखिए वेद उपनिषद पुराण जितने भी ये ऋषिगत ग्रंथ हैं, और विशेष रूप से देखिए अर्जुन के माध्यम से जो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता रूपी उपदेश दिया, इन सब में देखिए जो भी ज्ञान की स्थितियां हैं, ये कोई नया ज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ये ज्ञान बार बार परमात्मा द्वारा क्यों दिया जाता है? क्योंकि जब मनुष्य राजसी और तामसी स्थितियों में, जब प्रकृति के 2 निचले गुणों में स्थित हो जाता है, तो उसका ज्ञान आवृत होने लगता है। इसलिए तो कहा जाता है कि अपने ज्ञान की सात्विक स्थिति बनाए रखने के लिए परमात्मा की सम्मुखता करो। ये जो प्रकृति की सम्मुखता होने से, क्योंकि प्रकृति तो अपने आप में ही देखिए जड़ है, भले ही जड़ स्थितियों में भी देखिए वो प्रकृति के 3 अलग अलग गुणों एक सपेह दृष्टिकोण से अलग अलग माने गए। देखिए तमोगुण को एक पदार्थों से जोड़ा जाता है, उन पदार्थों से सुख लेने के लिए क्रिया करनी होती है, और क्रिया को रजोगुण से जोड़ा गया। अब क्रिया को कितनी कुशलता से कहाँ करना है, इसका जब तक ज्ञान नहीं होता, और ये ज्ञान की स्थिति देखिए सत्वगुण के कारण होती है। देखिए कोई मकान बनता है तो अब उसमें देखिए मजदूर लोग भी लगते हैं, मिस्त्री भी लगा होता है, अब आर्किटेक्ट का भी एक योगदान होता है। अब आर्किटेक्ट तो बहुत अधिक धन ले जाता है, किस लिए? क्योंकि उसको ज्ञान है। वो मिस्त्री को दिशा निर्देश जारी करते हैं कि यहाँ पे इतना खोदो, यहाँ पे इतना लोहा डालो, यहाँ पे ये चीज़ डालो। अब मिस्त्री को श्रमिक से अधिक ज्ञान है, यानी कि उसकी क्रिया और अच्छी मानेगी। ये देखिए आप गुणों से इनको आप जोड़ सकते हो। अब श्रमिकों को आप तमोगुण से जोड़ सकते हो। देखिए ये मात्र एक समझाने के लिए, ताकि
आपको सापेक्ष दृष्टिकोण से स्थितियों का बोध हो जाए। मेरा कोई अन्य किसी स्थिति विशेष से इनकी कोई निंदा की या प्रशंसा की बात नहीं है कि मैं आर्किटेक्ट की कोई प्रशंसा कर रहा हूँ और श्रमिक की एक निंदा कर रहा हूँ। इन सभी स्थितियों को कभी कभी हम कोई उदाहरण देके बात की गहराई से थोड़ा बोध करवाते हैं, ताकि ज्ञान के महत्व का आपको में बोध हो। हम जो अपने बच्चों को प्ले स्कूल में, नर्सरी कक्षा में किस लिए भेजते हैं, इतना हजारों लाखों का जो धन खर्चते हैं, समय खर्चते हैं, क्योंकि आपके बड़ी रुचि होती है संसार को पाने की, विषय भोगों का एक सुख पाने के लिए। ये भौतिक शिक्षा का उद्देश्य एक ही होता है कि सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, यानी कि समाज में मान प्रतिष्ठा हो, बड़ा आपका व्यवसाय हो या बड़े पद की आपको एक नियुक्ति हो जाए। ये सभी स्थितियां देखिए ज्ञान की एक उच्चतर स्थितियां होती हैं। क्योंकि आज हमारा विषय ही देखिए एक सतोगुण मनुष्य के प्रति चल रहा है। इस सतोगुण का अभिप्राय सत्संग से है, ज्ञान में स्थितियों से है। अब जब हम भौतिक ज्ञान की चर्चा करते हैं तो फिर उसी बात को ही आप आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ सकते हो। ये जो सतोगुणी मनुष्य का अभिप्राय देखिए भौतिक ज्ञान से भी लिया जाता है, और आध्यात्मिक ज्ञान जब होने लगता है तो फिर मनुष्य की प्रकृति के विषय भोगों के प्रति एक उतनी उत्सुकता रहती नहीं, क्योंकि अब उसको आध्यात्मिक ज्ञान की कड़ियाँ समझ में आने लगी है। समझ में आने का अभिप्राय क्या है? ये भौतिक जितने भी सुख सुविधा के साधन हैं ये मृत्यु के साथ ही छिन जाते हैं। जितनी भी भौतिक उपलब्धियां आप और हम हासिल कर ले, चाहे बड़े से बड़ा पद हो, अब किसी ने देखिए मैट्रिक पास की है, किसी ने बीए पास की है, किसी ने एमए, चाहे किसी ने पीएचडी, ये सभी उपाधियां मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। चाहे कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, चाहे कोई क्लर्क है, कोई आईएएस अधिकारी है, ये सभी स्थितियां पद मृत्यु के साथ ही समाप्त समझे जाते हैं। और दूसरी विशेष बात, भौतिक स्थितियों में आपका हमारा जो एक भोग्य इंद्रियों का जो एक ज्ञानेंद्रिय है स्थूल शरीर की, ये एक आयु के बाद शिथिल पड़ने लगती है। देखिए इन सभी स्थितियों को जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं, देखिए बचपन अवस्था में तो आपके हमारी विषय भोगों में ऐसी रुचि नहीं होती, खेल खिलौनों में एक अधिक रुचि होती है, क्योंकि मनुष्य का तमोगुण प्रधान होता है। स्थूल शरीर के स्तर पर ही उसकी रुचियां बनती हैं, और जैसे जैसे युवावस्था आती है उसके एक राशि कार्यों में स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण युवावस्था में ही अधिक विकसित होता है। अब युवावस्था का जो आपसी आकर्षण स्त्री पुरुष का है, ये अधिक आकर्षण का कारण भी रजोगुण कहा गया है, और रजोगुण को ही क्रिया से जोड़ा जाता है। तो जितनी भागदौड़ आप युवावस्था में देखते हो, वो धन कमाने के लिए देखिए कितनी मेहनत करते हैं, भागदौड़ करते हैं। ये सभी स्थितियां राशि है, विषय भोगों में भी उनकी बहुत रुचि होती है। लेकिन जैसे जैसे युवावस्था से वो प्रौढ़ अवस्था में आता है, जीवन की सच्चाइयों का कुछ बोध होने लगता है, और प्रौढ़ अवस्था के बाद आपके हमारी जो स्थूल शरीर की भोग्य इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, चाहे कर्मेंद्रियां, वो शिथिल पड़ने लगती हैं। तब आपका हमारे स्थूल शरीर का विकास उतने स्तर पर नहीं होता जो युवावस्था में हो रहा था। यानी कि प्रौढ़ अवस्था के बाद आपका हमारा जो एक रुचि है, रुझान है, वो सहज ही एक सत्वगुण के प्रति होने लगता है। और वैसे भी जब मनुष्य का देखिए उम्र बढ़ती है तो उसका ज्ञान बढ़ने लगता है, अनुभव बढ़ने लगते हैं, प्रकृति के ये जो विषय भोगों की जो एक स्थितियां हैं उसका बोध होने लगता है कि ये जितने भी सुख हैं माया के, ये अल्पकालिक है, ये देर सवेर आपको हमें दुख देते हैं। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर जब विभिन्न प्रकार के कुछ रोग उत्पन्न होने लगते हैं, आपके हमारी ज्ञानेंद्रियां कमजोर होने लगती हैं, यानी कि वृद्धावस्था की दहलीज पर जैसे ही मनुष्य पहुंचने लगता है तो ज्ञान कुछ और अधिक बढ़ने लगता है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है, बचपन अवस्था में तमोगुण सहज ही प्रधान होता है, रजोगुण युवावस्था में प्रधान होता है, और वृद्धावस्था में आके सतोगुण प्रधान होने लगता है। लेकिन वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है, मनुष्य की विषय भोगों में वृद्धावस्था में भी रुचि उतनी ही बनी रहती है जितनी की युवावस्था में। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया है कि वृद्धावस्था हो, चाहे युवावस्था हो, चाहे बचपन अवस्था हो, मनुष्य जो नहीं आपको में सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिला है।
अब सतोगुण यदि हम भौतिक स्तर पे बढ़ाते हैं, भौतिक ज्ञान को ही अधिक अर्जित करते हैं और माया के ही विषय भोगों को पाने का आपका हमारा लक्ष्य बना होता है। अब वैज्ञानिक लोगों का भी देखिए सत्वगुण प्रधान होता है, लेकिन उनका लक्ष्य क्या होता है? परमात्मा को पाने का। वो जो सुख सुविधा के जो साधन का आविष्कार करते हैं, अब जो हमारे हाथ में देखिए मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है, ये जो हमारी जितनी भी वीडियो तैयार होती है इसमें मोबाइल का भी योगदान है, लैपटॉप का भी योगदान है। और भी देखिए जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट हैं, यंत्र हैं, ये किसी न किसी वैज्ञानिक द्वारा ही आविष्कारित है। अब इन आविष्कारिक यंत्रों का हम भी लाभ लेते हैं। देखिए ये एक अलग स्थितियां हैं। प्रकृति के साधनों का सदुपयोग करना एक अच्छा ही है, लेकिन जब हम उन साधनों का एक मौज मस्ती के लिए, देखिए खेल तमाशों में रुचि होती है, मौज मस्ती में रुचि होती है, यानी कि मनोरंजन की स्थितियों में यदि मनुष्य की रुचि बनी हुई है तो वो मनोरंजन, खेल तमाशे, मौज मस्ती ये एक राशि स्थिति है। आज वृद्धावस्था में भी लोग अपना जन्मदिन मनाना भूलते नहीं है, ये शादी की सालगिरह भी देखिए मनाना भूलते नहीं है। ये सभी स्थितियां, देखिए मेरा प्रत्यक्ष रूप से कोई रजोगुण से कोई विरोध नहीं है, लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से जब आपको मैं एक सत्वगुण को महत्व देना है, क्योंकि मनुष्य जो नहीं तो मिली ही सत्वगुण बढ़ाने के लिए है। और यदि मनुष्य जिस कार्य के लिए आया है मनुष्य जोनि में उस कार्य को संपन्न नहीं करता तो ये अपने आप में देखिए कोई उन्नति नहीं है, ये कोई पढ़े लिखे वाली समझदारी की बात नहीं है। अक्सर ऐसी बातें सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होगा, क्योंकि स्थूल शरीर के मरते ही आपका बड़ा कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां बनी होती हैं, कर्माशय की, संस्कारों की। देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य योनि को आप आदि जन्म भी बना सकते हो और अंतिम जन्म भी बना सकते हो। अंतिम जन्म तो तभी बनता है जब स्थूल शरीर के रहते रहते हम मायातीत हो जाते हैं। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय योग की स्थिति से है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में विशेष रूप से आपको हमें समझाया। यानी कि जब तक हम कारण शरीर को योग द्वारा, योग का अभिप्राय साधना से है, साधना का अभिप्राय कारण शरीर का शुद्धिकरण से। शुद्धिकरण का अभिप्राय देखिए जो राजसी और तामसी संस्कार पहले के बन चुके हैं, जब वर्तमान जीवन में हमने बना लिए थे संसार को पाने के लिए, भोगने के लिए, उन बुरे संस्कारों को समाप्त करना है। यानी कि परमात्मा को पाने का जब लक्ष्य बन जाता है तो फिर मनुष्य अपने अंतःकरण की सफाई करना आरंभ करता है। ये अंतःकरण की सफाई देखिए योग की स्थितियों से। आरंभिक स्थिति कर्म योग है। कर्म योग का अभिप्राय देखिए निष्काम भाव से, कर्मों से, यानी कि जो पहले सात्विक कर्म, पुण्य कर्म, परोपकार के कार्य वो सकाम भाव से कर रहा था फल पाने के उद्देश्य से, अब उनमें वो निष्कामता आ जाती है। निष्कामता आते ही मनुष्य कर्म योग में स्थित हो जाता है और कर्म योग में परिपक्व होते होते फिर मनुष्य ज्ञान योग में स्थित हो जाता है। ज्ञान योग का अभिप्राय जब प्रकृति के 3 गुणों की जो एक सूक्ष्म ज्ञान की स्थितियां उसको समझ में आने लगती है। आपके मेरे 3 शरीरों की जो एक स्थितियां हैं और आत्मा और परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध है, जब इन सभी स्थितियों का बोध हो जाता है तो ये ज्ञान में स्थितियां होती हैं, योग की, ज्ञान योग की स्थितियां। और ज्ञान योग के बाद देखिए भक्ति योग फिर अपने आप ही आरंभ हो जाता है। यानी कि फिर परमात्मा की ही स्मृति बनी रहती है, परमात्मा की शरणागति में रहते हुए उसके एक प्रीति के भाव सदा ही बने रहते हैं। ये भक्ति योग की स्थिति है। देखिए भक्ति तो अपने आप में ही योग है और भक्ति में जब योग जुड़ जाता है तो फिर वो महायोग बन जाता है। तो इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी है, क्योंकि सात्विक स्थिति मजबूत होने पे ही ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी ये इमारतें खड़ी हो पाती हैं। यानी कि आपके हमारी एक नींव वो मजबूत होनी चाहिए। जैसे नींव मजबूत होने पे ही फिर उस पर बहुमंजिला इमारतें बनती हैं। देखिए इसका भावार्थ यही है कि मनुष्य की जो सात्विक स्थिति मजबूत बनती जाती है, जितनी अधिक मजबूत बनेगी वो धीरे धीरे फिर आपको रजोगुण से पूर्णतः हटा देगी और तमोगुण में तो गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य की साधना आरंभ हो जाती है और साधना आरंभ होने पे फिर वो एक समय विशेष में वो जैसे जैसे हम
100 से 1000 की ओर यात्रा करते हैं। देखिए, जब हम किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं तो आपकी हमारी यात्रा कहीं ना कहीं आगे बढ़ती जाती है, यानी कि मंजिल करीब आती जाती है। मंजिल क्या है? परमात्मा। परमात्मा क्या है? एक अनंत स्वरूप सत्ता। यानी कि जब आपका हमारा लक्ष्य परमात्मा को पाने का ही बढ़ जाता है तो फिर ये योग की स्थितियां पर चलते चलते मनुष्य एक दिन किसी ना किसी मनुष्य योनि में परमात्मा को पा ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाता है, यानी मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक लंबे समय के लिए आनंदमय जीवन बिताता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनना तभी आरंभ होती हैं जब मनुष्य अपनी सात्विक स्थिति सर्वप्रथम मजबूत करता है, फिर उस पर योग की स्थिति बनाने का एक प्रयास करता है, साधना आरंभ करता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनती जाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का, आपत्तियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी विशेष बात, चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।